यह भजन हमने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति लिखी है और इस भजन को लिखने का उद्देश्य यह भी है कि हम लोगों को यह बता सकें कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवद गीता में क्या संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों में जिस ओम शब्द का वर्णन आता है वह ओमकार मैं स्वयं ही हूँ, वह मेरा ही वर्णन है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में ओम शब्द प्रणव रूप में कई जगह वर्णन में आया है। इसी तरह सामवेद में भी ओम शब्द को उद्गीत या उद्गान के रूप में कई जगह वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा हर भजन ओम से शुरू होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि एक बहुत भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। यह आरती भी ओम से ही शुरू होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो यह भी कहा है कि मैं छंदों में छंद गायत्री छंद हूँ। यह छंद भी ओम से ही शुरू होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह भजन भी ओम से ही शुरू होता है। इसलिए यह भजन भी हमने ओम से ही शुरू किया है। आइए भजन की शुरुआत करते हैं। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, चरणन में नमन, चरणन में नमन, चरणन में नमन, चरणन में नमन। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। मनमोहक प्रिय श्री कृष्ण रूप अर्पित करूं जल पुष्प धूप, चित्त बसे श्री राधे रमन। ये हमारा पहला छंद है। आइए इस छंद का एक एक लाइन का मतलब समझते हैं क्या है। मनमोहक प्रिय श्री कृष्ण रूप, इसका अर्थ क्या है? जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, तब वह उनका विराट रूप देखने में सफल हुआ। विराट रूप का मतलब है कि वे उसके अंदर देव, सुर, असुर, 10 रुद्र और दोनों अश्विनी कुमार, ये सब चीज़ें देखने में सफल हो गए। यानी ये साक्षात रूप में हैं या अगोचर रूप में हैं, यह बात तो क्लियर नहीं कही गई है इसमें, क्योंकि दिव्य दृष्टि का मतलब है वो अगोचर हैं तब भी उनको देखने में सफल हो गया। और वह यह सब देखकर डर भी गया और डरकर भगवान श्री से बोला कि हे भगवान, आप मुझे अपने 4 हाथों वाला विष्णु रूप और उसके बाद आप मुझे अपने 2 हाथों वाला भगवान श्री कृष्ण रूप ही दिखाइए। तब भगवान ने उसे अपने 4 हाथों वाला विष्णु रूप दिखाया और एक एक हाथ में शंख, गदा, पद्म और सुदर्शन चक्र, ये उसे दिखाया, वो विष्णु रूप दिखाया और उसके बाद अपना 2 हाथों वाला श्री कृष्ण रूप ही दिखाया। श्री कृष्ण रूप को देखने के बाद अर्जुन का भय खत्म हो गया और वह सामान्य रूप से स्थापित हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो आँखों से देखने वाला रूप है, दृष्टि से देखने वाला रूप है, सामान्य दृष्टि से दिखने वाला रूप है, वह मनमोहक रूप मेरा कृष्ण रूप ही है। इसलिए हमने ये लाइन लिखी है, मनमोहक प्रिय श्री कृष्ण रूप अर्पित करूं जल पुष्प धूप। इस दूसरी लाइन का मतलब क्या है, ये इसको भी समझते हैं। भगवान कहते हैं श्री भगवद गीता में कि मेरा जो कोई भी भक्त मुझे जल, फल, फूल और पत्तियां ये प्रदान करता है, श्रद्धा से प्रदान करता है, तो मैं फौरन ही उसको ग्रहण कर लेता हूँ, स्नेहवश ग्रहण कर लेता हूँ। हालांकि ईश्वर को, भगवान को कभी भी भोक्ता नहीं माना गया है,
जैसे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तपस्वियों का तप ग्रहण करता हूँ, तो इसी तरह ये बात कही गई है कि मैं उनकी ये चारों चीज़ें ग्रहण कर लेता हूँ, फल, फूल, पत्तियाँ और जल। हालांकि इसको हरियाली के रूप में भी कहा जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन हम इसको सांकेतिक भाषा में एक थाली में फल, फूल और जल रखकर प्रस्तुत करते हैं। हमने इसमें एक शब्द और जोड़ा है, जल, पुष्प, धूप। धूप का अर्थ क्या है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं गीता में कि मैं प्रकाश हूँ। हालांकि इसको कई जगह ज्ञान का प्रकाश कहा गया है, लेकिन फिर भी सांकेतिक रूप में हम इसको रोशनी जलाकर ही प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये पूरा छंद किस तरह से बनता है, आइए इसको देखते हैं। मनमोहक प्रिय श्री कृष्ण रूप, मनमोहक प्रिय श्री कृष्ण रूप, अर्पित करूं जल पुष्प धूप, अर्पित करूं जल पुष्प धूप। चित्त बसे श्री राधे रमन, चित्त बसे श्री राधे रमन, जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। मुरली मनोहर बंसी लिए, ब्रह्मांड प्रभु धारण किए, भक्तों को नहीं कोई भरम। आइए दूसरे छंद का मतलब समझते हैं। मुरली मनोहर बंसी लिए, ब्रह्मांड प्रभु धारण किए। इसका मतलब है कि जिस ईश्वर ने मुरली को धारण कर रखा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड मैंने ही धारण कर रखा है, तो वही उसी ईश्वर ने, जिसने इस मुरली को धारण किया है, उसी ईश्वर ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी धारण कर रखा है। जब हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है, जब हम वेदों का ज्ञान लेते हैं और रिलीजियस जो बुक्स हैं उसका हम ज्ञान लेते हैं, तब हमें सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म के बारे में पता चल जाता है। तब हमारे जो भ्रम है कि जिसने मुरली ली है क्या वही इस पूरे ब्रह्मांड को भी धारण कर सकता है, तब ये हमारा भ्रम हट जाता है। इसीलिए हमने बात लिखी है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म की यहाँ बातें आती हैं, कभी विस्तार से भी हम इसको जरूर लेंगे। तो इसीलिए हमने ये लिखा है कि मुरली मनोहर बंसी लिए और उसी प्रभु ने ब्रह्मांड को भी धारण किया है। आइए इस छंद को कैसे लिखा है जरा समझते हैं। मुरली मनोहर बंसी लिए, मुरली मनोहर बंसी लिए, ब्रह्मांड प्रभु धारण किए, ब्रह्मांड प्रभु धारण किए, भक्तों को नहीं कोई भरम, भक्तों को नहीं कोई भरम, जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। प्रभु प्रिय मित्र, प्रभु पालनहार, प्रभु निराकार, प्रभु ही साकार, भक्ति उसी की श्रेष्ठ जतन। आइए इसको समझते हैं, ये कैसे क्या बात कही गई है। प्रभु प्रिय मित्र, प्रभु पालनहार। हालांकि हमने तो सिर्फ दो ही बातें लिख दी कि प्रभु प्रिय मित्र भी है, प्रभु पालनहार भी है। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कृष्ण अर्जुन से कि मैं तुम्हारा प्रिय मित्र भी हूँ, मैं ही तुम्हारा पालनहार भी हूँ। हालांकि उन्होंने और भी बहुत अन्य कई बातें बताई हैं, जैसे कि कहा है कि मैं जानवरों में शेर हूँ, मैं पक्षियों में गरुड़ हूँ, मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं छलियों में जुआ भी हूँ, मैं क्षमा भी हूँ, मैं दया भी हूँ, मैं सागरों में, मैं जलाशयों में सागर हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं पर्वतों में सुमेरु भी हूँ, सुमेरु का है यानी सोने का पर्वत हूँ, मैं सांपों में वासुकी हूँ, वासुकी का मतलब होता है जिसके 100 फन वाला नाग होता है, उसको वासुकी बोलते हैं। यानी उन्होंने कई चीज़ें बता दी अपने बारे में। उन्होंने कहा कि मैं माता भी हूँ, पिता भी हूँ, मैं पितामह भी हूँ यानी पिता का पिता, और मैं पितामह का भी पिता हूँ यानी पर पितामह भी मैं ही हूँ, मैं प्रजनन बीज भी हूँ। उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन हमने इसमें से सिर्फ 2 चीज़ें लिख दी हैं कि प्रभु प्रिय मित्र, प्रभु पालनहार। और 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, कुछ लोग आपके साकार रूप की पूजा करते हैं, कुछ लोग आपके निराकार रूप की पूजा करते हैं,
तो दोनों में से श्रेष्ठ तरीका कौन सा है, आप जरा मुझे बताएं। तब भगवान ने कहा है कि जो लोग मेरे निराकार रूप की पूजा करते हैं, मेरा परम सत्य रूप तो निराकार रूप ही है, लेकिन मेरे निराकार रूप को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए जो लोग मेरे साकार रूप की भी पूजा करते हैं वे भी, और जो लोग मेरे निराकार रूप की पूजा करते हैं वे भी, दोनों अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो हमने ये बात लिखी है, प्रभु प्रिय मित्र, प्रभु पालनहार, प्रभु निराकार, प्रभु ही साकार। तो आइए इस छंद को पूरा करते हैं। कैसे लिखा हमने? प्रभु प्रिय मित्र, प्रभु पालनहार, प्रभु प्रिय मित्र, प्रभु पालनहार, प्रभु निराकार, प्रभु ही साकार, प्रभु निराकार, प्रभु ही साकार। तन मन लागी प्रभु की लगन, तन मन लागी प्रभु की लगन। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। पुरुषोत्तम पुरुष श्री कृष्ण जान, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का विधान, भक्ति उसी की श्रेष्ठ जतन। आइए इस छंद का मतलब भी समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि वेदों में जिस पुरुषोत्तम पुरुष का वर्णन आता है वह पुरुषोत्तम पुरुष मैं स्वयं ही हूं, मेरा ही वर्णन है। यहाँ पर श्रोता इस बात का ध्यान रखें कि पुरुषोत्तम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। यानी वेदों में जिस पुरुषोत्तम पुरुष की बात हो रही है वे भगवान श्री कृष्ण हैं। वे अर्जुन से कह रहे हैं कि उस पुरुषोत्तम पुरुष को तू मुझे ही जान, मुझे ही समझ। तो हमने लिखा है पुरुषोत्तम पुरुष श्री कृष्ण जान, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का विधान। और भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये मेरा ही विधान है। विधान का मतलब है मेरे ही द्वारा बनाया गया है, मेरे ही नियमों पर चलता है और इसके संचालन करने वाला मैं स्वयं ही हूं। तो आइए छंद को पूरा करते हैं। कैसे हमने लिखा है? पुरुषोत्तम पुरुष श्री कृष्ण जान, पुरुषोत्तम पुरुष श्री कृष्ण जान, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का विधान, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का विधान, भक्ति उसी की श्रेष्ठ जतन, भक्ति उसी की श्रेष्ठ जतन। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है वही श्रेष्ठ कार्य भी है। भक्ति उसी की श्रेष्ठ जतन, जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। मोक्ष फल मन मस्तिष्क शांत, मोक्ष फल मन मस्तिष्क शांत, नहीं कोई कष्ट मोक्ष उपरांत, मोक्ष उपरांत नहीं आवागमन। अब इस छंद का मतलब समझते हैं। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने मुख्यतः जो बात कही है वो मोक्ष के बारे में ही कहा गया है, क्योंकि इसमें स्वर्ग या नरक की बातें हालांकि आई हैं थोड़ी सी, पर जो मुख्य बात है मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया गया है। जो कोई भी लोग, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी लोग सद्गुण करते हैं, सद्गुण का मतलब होता है कि अच्छे कार्य करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं और सभी धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन स्वर्ग की इच्छा भी रखते हैं, उसे बोलते हैं सद्गुण। वे सभी लोग स्वर्ग को जाते हैं, लेकिन जैसे ही उनके कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं वे वापस भूमि लोक में आ जाते हैं। ऐसे ही जो लोग तमोगुणी होते हैं, तमोगुणी का मतलब होता है आलस, जड़, पागलपन, इस तरह की जो बातें होती हैं इसको बोलते हैं। और ईश्वर के विरुद्ध ही हर चीज को करना, इसको बोलते हैं तमोगुण। और वे लोग जो तमोगुणी होते हैं वे पाश योनि में बंध जाते हैं। पाश का मतलब है बंधनों में बन जाते हैं, पशु योनि में बंध जाते हैं। तो जिसे हम नरक बोल देते हैं। वे लोग भी जब नरक को जाते हैं और उनके भी जब कर्म फल क्षीण हो जाते हैं तो वे लोग भी वापस भूलोक में ही आ जाते हैं। इसी तरह जो रजोगुणी लोग होते हैं, रजोगुणी का मतलब होता है गिव एंड टेक आज के ज़माने में, यानी
जितना दिया उतना ही वापस लेने की जो इच्छाएं होती हैं उसको बोलते हैं रजोगुण। वे ना कहीं आते ना कहीं जाते, जीरो पे ही खड़े रहते हैं। तो नरक में भी जो लोग जाते हैं उनके भी जब कर्म फल क्षीण हो जाते हैं वे भी वापस भूलोक में ही आ जाते हैं, यानी उनका आवागमन चलता ही रहता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है वह मेरे साथ सदैव के लिए स्थापित हो जाता है, उसका ये आवागमन खत्म हो जाता है, वह सदैव मेरे साथ ही रहता है। तो आइए इस छंद को हम करते हैं। हमने किस तरह लिखा है? मोक्ष फल मन मस्तिष्क शांत, मोक्ष फल मन मस्तिष्क शांत, नहीं कोई कष्ट मोक्ष उपरांत, नहीं कोई कष्ट मोक्ष उपरांत, मोक्ष उपरांत नहीं आवागमन, मोक्ष उपरांत नहीं आवागमन। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। सुनो भक्तो मोक्ष युक्ति सुनो, सुनो भक्तो मोक्ष युक्ति सुनो, भक्तो बंधन नहीं मुक्ति चुनो, मुक्ति प्रभु नहीं बंधन। आइए इस छंद का मतलब समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण मोक्ष प्राप्त करने की युक्ति बता रहे हैं, यानी तरीका बता रहे हैं। मोक्ष प्राप्त करने का क्या तरीका है? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम जो है सभी बंधनों को छोड़ते जाओ तो स्वयं तुम मेरे पास आ जाओगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं बंधन नहीं हूं, मैं तो स्वयं ही मुक्ति हूं, मुक्ति का द्वार हूं। तो यानी जैसे जैसे हम अपने बंधनों को तोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हम भगवान के पास पहुंचते जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते जाते हैं। तो इस छंद को हमने किस तरह लिखा है, आइए सुनते हैं। सुनो भक्तो मोक्ष युक्ति सुनो, सुनो भक्तो मोक्ष युक्ति सुनो, भक्तों बंधन नहीं मुक्ति चुनो, भक्तों बंधन नहीं मुक्ति चुनो, मुक्ति प्रभु नहीं बंधन, मुक्ति प्रभु नहीं बंधन। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। कर्म अपने उसे अर्पित करो, कर्म फल भी समर्पित करो, गाओ सदा उसी के भजन। ये है मोक्ष युक्ति जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं। 5वें अध्याय में भी 12वें अध्याय में भी दोनों में यह बात विस्तार से बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण जब भक्ति योग में 12वें अध्याय में अर्जुन को भक्ति सिखा रहे हैं तब वे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो। क्योंकि अर्जुन कर्म करने से डर रहा है, वह युद्ध में उतरने से डर रहा है और बहाने बहुत ढूंढ रहा है। बुद्धि एक्चुअली बहाने ढूंढती है सत्य से बचने के, तो वो बहाने ढूंढ रहा है। वो कह रहा है कि ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे ज्येष्ठ पिता हैं, ये मेरे बंधु बांधव हैं, ये मेरे गुरुजन हैं। वो वहाँ रिश्तेदारियां ढूंढ रहा है, ममत्व ढूंढ रहा है, मोह ढूंढ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारे कार्य तू मुझे समर्पित कर दे और इन सब कर्मों को कर। तब अर्जुन कह रहा है कि अगर मैं आपके कहने से ये सारे काम कर भी दूंगा तब भी पाप तो मुझे ही लगेगा, इन सबको मारने का पाप लगेगा। तब भगवान ने कह दिया कि तू अपना कर्म फल भी मुझे ही समर्पित कर दे, तो तू इस पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। और अगर तू ये नहीं कर पा रहा है तो तू ऐसा कर, किसी आत्म साक्षात्कार गुरु के पास जा और उस गुरु से ज्ञान ले, तब तू ये कार्य अपने आप ही मेरे को कर देगा। कहने का मतलब यह है जैसे रस्सी का एक सिरा होता है कि उसको पकड़ के हम दूसरे सिरे तक जा सकते हैं, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अगर तू अपने कर्म फल मुझे समर्पित करेगा और अपने कर्म मुझे समर्पित कर देगा तो तू अपने आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाएगा, यानी मुझे प्राप्त हो जाएगा। और अगर तू आत्म साक्षात्कार को पहले प्राप्त कर लेगा तो घूमते घूमते तू अपने कर्म और अपने कर्म फल भी मुझे ही समर्पित करने लगेगा। यही बात वो 12वें अध्याय में सिखा रहे हैं। तो आइए इसको हम इसका छंद हमने कैसे लिखा है वह पूरा करते हैं।
कर्म अपने उसे अर्पित करो, कर्म अपने उसे अर्पित करो, कर्म फल भी समर्पित करो, कर्म फल भी समर्पित करो। गाओ सदा उसी के भजन, गाओ सदा उसी के भजन। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। ओम तत्सत महामंत्र जप, ओम तत्सत महामंत्र जप। पवित्र करें यज्ञ दान तप, पवित्र करें यज्ञ दान तप। गीता अनुसार श्री कृष्ण वचन। आइए छंद का मतलब समझते हैं। ओम तत्सत श्री भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मंत्र दिया है ओम तत्सत। ओम तत्सत का अगर साधारण मतलब देखें तो ओम तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं स्वयं ही हूँ, मेरा नाम ही है। तत् का मतलब होता है वह, यानी वो भी भगवान श्री कृष्ण ही हो गए। और सत का मतलब होता है सत्य, जो सदैव सत्य है, वह भी भगवान श्री कृष्ण ही हो गए। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण ही हो गए असलियत में तो। लेकिन इसका वास्तविक मतलब क्या है, आइए इसको जरा थोड़ा समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के यानी हमारे शरीर के 3 गुण बताए हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। सतगुण वो होता है जब हम सभी अच्छे कार्य करते हैं लेकिन वहाँ पर हमारी इच्छा स्वर्ग जाने की होती है, यानी संसार से अलग हटके स्वर्ग जाने की रहती है, इसको बोलते हैं हम सतोगुण। रजोगुण होता है, रजोगुण का मतलब है अभी मैंने बोला था गिव एंड टेक, यानी जहाँ भी हम जो भी कार्य करते हैं उसके बदले में भी हमारी कुछ ना कुछ कामनाएं रहती हैं, उसे बोलते हैं हम रजोगुण। तो रजोगुण करने वाले व्यक्ति जो है भूलोक में ही सदैव के लिए रहते हैं, वे श्रम ही करते रहते हैं, वो जीरो से शुरू होते हैं और जीरो पे ही सदैव खड़े रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं। ऐसे ही तमोगुण होता है पागलपन, ईश्वर के विरुद्ध ही हमेशा कार्य करना। इसको बोला गया है पाश योनि में बंधना, यानी पशु योनि में बंधना, बंधनों में बंधना। ये 3 तरह के गुण बताए गए हैं जो हमारी शरीर के हैं, प्रकृति के हैं। इन तीनों गुणों से पार हो जाना, इन तीनों गुणों के पार हो जाना, जिसको तुर्य अवस्था कहा गया है, यानी तुर्य अवस्था चतुर्थ शब्द से लिया गया है। ये ईश्वरीय अवस्था है। इसमें जब कोई आदमी स्थापित हो जाता है उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि वह इन तीनों अवस्थाओं से पार हो गया, उसको बोलते हैं तत्, यानी उसके लिए कार्य करना। इसी तरह 18वें अध्याय में हमने कहा है कि पवित्र करें यज्ञ दान तप, यानी यज्ञ दान और तप, ये तीनों पवित्र करते हैं। इसको भी जरा समझते हैं। 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि अगर सभी कर्म दोषयुक्त हैं तो क्या हमें सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं, यज्ञ, दान और तप ये तीनों कर्म ऐसे हैं कि ये बड़े बड़े महर्षियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को भी और पवित्र कर देते हैं। अर्थात इन तीनों गुणों को, तो इन तीनों कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ होता है कर्म, हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं उसको बोलते हैं यज्ञ। यहाँ पर भी हमें सतोगुणी कर्म करने चाहिए और तुर्य अवस्था के लिए। हालांकि इसके लिए श्री भगवद गीता में एक सीधा सीधा शब्द आ गया है, उसे बोलते हैं निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब है इन तीनों अवस्थाओं से जो भी हमने बताई, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, यानी कर्म तो सब सतोगुणी ही होंगे उसके अंदर, लेकिन वहाँ हमारी इच्छाएं नहीं होंगी कुछ भी, निष्काम यानी हमारी कामनाएं नहीं रहेंगी। तो वे सारे गुण, वे सारे जो कर्म हो जाएंगे, वे सब सतोगुणी तो होंगे लेकिन ईश्वर के लिए ही होंगे, उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। और यही बात रामायण में भी बताई गई है, जिसको राम काज करबे को आतुर, आपने सुना होगा हनुमान चालीसा में, यानी राम काज करबे को आतुर हैं हनुमान जी, यानी वही निष्काम कर्म जिसको कहा गया है उसी को राम काज रामायण में कह दिया गया है। यानी जहाँ हमारी कोई कामनाएं सब खत्म हो जाती हैं, ऐसे कर्म। तो ऐसे ही कर्म हम लोग यज्ञ करें
और जहाँ दान की बात आ रही है वे भी सत्वगुणी होने चाहिए और निष्काम होने चाहिए। यानी उचित व्यक्ति को उचित कार्य के लिए उचित समय पर जो दान दिया जाता है वही दान है सत्वगुणी दान, जिसको वास्तव में असलियत में अगर हम शब्दों में कहें तो परम दान कह देते हैं, परम दान। और अगर हम किसी को दान दे रहे हैं, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं दे रहे हैं, अनुचित आदमी को दे रहे हैं, तो इसको हम क्षुद्र दान बोल देते हैं। दान तो दिया हमने लेकिन परम दान नहीं दिया, यानी हमें परम दान देना है, दान नहीं देना है। और इसी तरह हमारा यज्ञ दान तप की बात भी आती है। तप कई तरह के हैं, वाणी का तप है, बुद्धि का तप है, वैचारिक तप है, कर्मों का तप है। तो इसमें भी हमें सारे सतोगुणी करने हैं, सतोगुणी के बाद उसको परम में बदल देना है, परम तप, शूद्र तप नहीं। यानी हम तप तो कर रहे हैं, वाणी से मीठा मीठा बोल रहे हैं, लेकिन डर के मारे बोल रहे हैं, हमें डर लग रहा है कि हम पकड़े ना जाएं, हम सत्य बोल रहे हैं इसलिए सत्य बोल रहे हैं कि हम कहीं पकड़े ना जाएं, ऐसा नहीं, इसको शूद्र तप बोल देते हैं। इसीलिए जब हम ईश्वर के लिए इस बात को करते हैं तब उसको हम बोलते हैं परम तप, यानी परम तप हमें करना है। तो यह असलियत में हमने इस छंद में कुछ भी अपनी तरफ से लिखा ही नहीं, सीधा सीधा गीता की लाइन उठा के रख दिया, एक 17वें अध्याय से और दूसरी लाइन 18वें अध्याय से। तो इसीलिए हमने लिख भी दिया गीता अनुसार श्री कृष्ण वचन। ये वचन सीधे सीधे गीता में लिख दिए गए हैं, तो वही हमने भी लिख दिए। आइए इसको छंद को हम किस तरह पूरा करते हैं देखते हैं। ओम तत्सत महामंत्र जप, ओम तत्सत महामंत्र जप, पवित्र करें यज्ञ दान तप, पवित्र करें यज्ञ दान तप, गीतानुसार श्री कृष्ण वचन, गीतानुसार श्री कृष्ण वचन। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, उसकी भक्ति करो उसके भक्त बनो, तजो मोह माया विरक्त बनो, आओ चलें उसी की शरण। आइए इस छंद का मतलब भी समझ लेते हैं कि क्या है। भक्तों भक्ति करो, भक्तों उसकी भक्ति करो। इसमें हम बेसिकली हम क्या करें, 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरे धर्म में आ जा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी धर्म जिनको हम साधारण भाषा में धर्म कहते हैं उन धर्मों को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू मेरे धर्म में आ जा, ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जैसे गुस्सा एक धर्म होता है, जैसे लालच, लोभ, ईर्ष्या, ये सारे धर्म होते हैं, इनके बाद हमारा मन चिड़चिड़ाहट में ही रहता है। तो इन धर्मों को छोड़कर तू मेरे धर्म में आ जा। यानी ईश्वर का क्या धर्म है, ईश्वर का धर्म आप सभी जानते ही हैं, दया, क्षमा, सत्य, करुणा, शक्ति। इन धर्मों में तू आ जाएगा तो तू मुझ में ही स्थापित हो जाएगा। ईश्वर को क्या कहा गया है आप सभी जानते हैं, ईश्वर को कहा जाता है आनंद कोश, यानी तू आनंद में ही स्थापित हो जाएगा, मुझ में ही स्थापित हो जाएगा। तो हमने ये बात लिखी है, किस तरह लिखी है, आइए इस छंद को पूरा करते हैं। उसकी भक्ति करो उसके भक्त बनो। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखा है तो जो मोह माया विरक्त बनो। कई ज्ञानी लोग इसको क्योंकि बोल सकते हैं ग्रहण और त्याग, ये दोनों ही ज्ञानी लोग इसको गलत मानते हैं कि जो त्याग होता है वो भी गलत ही होता है। क्योंकि ग्रहण का मतलब होता है कि सबसे पहले हम किसी चीज़ को अपना माने तो हम उसको ग्रहण करते हैं, और जब हम अपना मान लेते हैं तब उसका हम त्याग करते हैं। यानी ग्रहण और त्याग दोनों ही गलत हैं। तो हमने बाद में लिख दिया है विरक्त बनो। विरक्त का मतलब होता है बैराग, बैरागी बनो। क्योंकि त्याग का वास्तविक मतलब क्या होता है, बैराग और त्याग में क्या फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ शरीर से त्याग करते हैं तो उसका मतलब होता है त्याग, और जब हम उसको मन बुद्धि से त्याग कर देते हैं, उससे विचार ही हटा लेते हैं, विचारों से त्याग कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं बैराग यानी विरक्ति। तो हमने यही लिखना चाहा है विरक्त बनो। तो आइए इस छंद को देखते हैं किस तरह से पूरा किया गया है। उसकी भक्ति करो उसके भक्त बनो, उसकी भक्ति करो उसके भक्त बनो, तजो मोह माया विरक्त बनो, तजो मोह माया विरक्त बनो, आओ चलें उसी की शरण, आओ चलें
उसी की शरण, जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। योगेश्वर का श्री केशव धाम, योगेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिलन। आइए अंतिम जो छंद है इसका मतलब भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिव्य दृष्टि दो आदमियों को प्राप्त थी, एक तो अर्जुन को और एक संजय को, जो धृतराष्ट्र को सारी बातें बता रहा है कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो योगेश्वर शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो संजय ने गीता के अंतिम अध्याय में और लगभग अंत में ही जाकर किया है, क्योंकि उसने भी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्म हैं और उनकी सारी बातें, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें सुन ली हैं, तो उसे भी ये पता लग गया है कि ये योगेश्वर हैं यानी ईश्वर हैं, और जहाँ पर योगेश्वर हैं वहीं पर सदैव सत्य होगा और वहीं पर विजय भी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरा केशव धाम है, उसको बैकुंठ भी कहा गया है, वहाँ पर जो जाता है सदैव के लिए स्थापित हो जाता है। अभी मैंने बताया था वो आवागमन नहीं करता है, इसलिए हमने लिखा है योगेश्वर का श्री केशव धाम। और बाद में स्वयं संजय खुद कह रहे हैं योगेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। और इसकी अंतिम लाइन पर जरा ध्यान दें, हमने क्या लिखा है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा मिलन। ये क्या है जरा इसको भी देख लेते हैं। बादरायण ऋषि, जिनका नाम व्यास ऋषि है, जिन्होंने महाभारत भी लिखी है, बादरायण ऋषि ने ही ब्रह्म सूत्र भी लिखा है। ब्रह्म सूत्र में 255 सूत्र हैं, जिसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, या जिज्ञासा बोल देते हैं, संस्कृत में जिज्ञासा को जिज्ञासा बोलते हैं, इसलिए है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ये पूरी हमारा भजन पढ़ने के बाद कोई ब्रह्म को पूरी तरह जानना चाहता है, क्या है कैसे है सब बातें, तो वह पूरा ब्रह्म सूत्र भी पढ़ सकता है। इसीलिए उसके प्रथम सूत्र को हमने यहाँ पे लिख दिया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और बाद में एक शब्द जोड़ दिया मिलन, यानी उससे हम मिलना चाह रहे हैं। और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम ब्रह्म से ही मिलना चाह रहे हैं। ब्रह्म से मिलने चाह रहे हैं कि क्या मतलब है, श्री भगवद गीता के 3रे अध्याय में साफ साफ लिखा गया है कि राजा जनक जो हैं वो विदेही हैं। विदेही का मतलब होता है कि जीते जी इस देह के साथ ही उनको ईश्वर प्राप्ति है, आत्म साक्षात्कार है। इसी को हमने कहा है ब्रह्म मिलन, यानी हम भी जीते जी ही इस देह के साथ ही उस परम ईश्वर को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उससे मिलन कर लेना चाहते हैं, यानी हम भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हैं। आइए इस अंतिम छंद को हमने किस तरह लिखा है उसको देखते हैं। योगेश्वर का श्री केशव धाम, योगेश्वर का श्री केशव धाम, योगेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम, योगेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिलन, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिलन। जय जय राधे कृष्ण, जय जय राधे कृष्ण। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, चरणन में नमन, चरणन में नमन, चरणन में नमन, चरणन में नमन। ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन, ओम श्री कृष्ण चरणन में नमन। आज के लिए इतना ही। श्री हरिओम तत्सत।